और याद रखना, ये जो इश्क का फतूर तुम्हारे सर पर सवार है ना, इसे अगर भूख मरी भी नहीं उतार पाई तो वक्त जरूर उतार देगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर की। दोस्तों, इस बारे में टॉम के बेटे जेमी ने भी बताया था कि वो कैंसर से लड़ रहे थे। वो हमेशा यही कहते थे कि मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। इसके 1 साल पहले उनका अंगूठा भी काटना पड़ा था और फिर 29 सितंबर 2017 में वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म जार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर, हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर। अंग्रेजी स्कॉटिश वंश के अमेरिकी ईसाई मिशनरियों के पुत्र भारत में जन्मे और भारत की मिट्टी में पले टॉम ऑल्टर समझ गए होंगे। हिंदी सिनेमा में खूब नाम कमाया। हे कारणे तार नाम दिसो एंजल, देवदूत, आरू बहुत आसे। टॉम 18 साल की उम्र में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, लेकिन मन नहीं लगा और पढ़ाई बीच में छोड़कर ही वापस चले आए। हांगकांग में ड्रग स्मगलिंग की सजा है मौत। डू यू अंडरस्टैंड? सजा है मौत। अगले कुछ वर्ष उनके संघर्ष के रहे। कई नौकरियां की, कई शहरों में भटके। इसी दौरान हरियाणा के जगदरी में वो करीब 6 महीने रहे, जहां वो सेंट थॉमस स्कूल में बतौर शिक्षक थे। उन्होंने वहाँ पे टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने जगदरी में हिंदी फिल्में देखने शुरू की, लेकिन बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म आराधना ने 19 साल के टॉम ऑल्टर को इतना प्रभावित किया कि उसी सप्ताह उन्होंने इस फिल्म को 3 बार देख डाला। अगले 2 साल तक उनके जहन में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर चलती रहीं। फिल्मों में आने का फैसला कर टॉम ने दोस्तों पुणे के FTII में प्रवेश किया। जागमोई मोरम आरू उत्साह दिसू मनोहर दरे जियाई ढाकी बलवाई आरू हे मोर धर्म। कुल 800 लोगों में से 3 लोगों का चयन हुआ, जिसमें टॉम ऑल्टर, बेंजामिन ग्लानी और फुनसुक लद्दाखी शामिल थे। टॉम ने यहाँ करीब 2 साल एक्टिंग क्लास ली और डिप्लोमा हासिल किया। यहाँ उनकी दोस्ती बेंजामिन ग्लानी और नसीरुद्दीन शाह से हुई। तीनों ने एक साथ एक कंपनी मोटली स्थापित की और रंगमंच पर कदम रखा। रंगमंच पर उन्हें कल नाटकों के लिए उन्हें विशेष ख्याति मिली, जिसमें मशहूर शायर मिर्जा गालिब पर इसी नाम के प्ले और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पर आधारित प्ले मौलाना में निभाए उनके एकल अभिनय को हमेशा याद रखा जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि कैसे टॉम ऑल्टर का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। टॉम ने रामानंद सागर की फिल्म चरस से अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया और उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी, देश परदेश, क्रांति, गांधी, राम तेरी गंगा मैली, कर्मा, सलीम लंगड़े पे मत रो, परिंदा, आशिकी, जुनून, वीर ज़ारा, मंगल पांडे जैसी फिल्मों में निभाए गए किरदारों ने उन्हें हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा का स्थायी अभिनेता बना दिया। आम धारणा के विपरीत टॉम को अंग्रेज़ों जैसे लुक होने का फ़ायदा ही मिला और फिल्मों में शुरुआत करने में खास परेशानी नहीं हुई। दोस्तों, टॉम हमेशा कहते थे कि मैं कोई गोरा आदमी नहीं हूँ, बल्कि एक देसी आदमी हूँ और मुझे भारत में धर्मनिरपेक्षता यहाँ की सबसे अच्छी बात लगती है। दोस्तों, टॉम ऑल्टर अभिनेता के साथ साथ खेल पत्रकार भी रहे। 1980 और 90 के दशक में वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू लिया था। उस वक्त सचिन की उम्र महज 15 साल थी और उनके करियर का शुरुआती दौर चल रहा था। टॉम ऑल्टर को लिखने का भी बेहद शौक था और इसी के चलते उन्होंने 3 किताबें भी लिखी, जिसमें एक नॉन फिक्शन जबकि 2 किताबें फिक्शन थीं। साल 2008 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा भी गया। टॉम ऑल्टर ने अपने बॉलीवुड करियर के साथ साथ कई क्षेत्रीय सिनेमाओं में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उन्होंने तमिल, असमी, बंगाली, तेलुगु, कुमाऊनी सिनेमा में अपनी एक्टिंग की स्पष्ट छाप छोड़ी। दोस्तों, अगर इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने स्कूल की साथी कैरोल इवांस से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। बेटे का नाम जेमी और बेटी अफसला।
सितंबर 2017 में चौथे स्टेज का स्किन कैंसर हो गया था दोस्तों। सितंबर में इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। टॉम के मैनेजर स्माइल अंसारी ने बताया था कि 28 सितंबर को वो घर वापस आ गए थे और शुक्रवार को उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। दोस्तों, इस बारे में टॉम के बेटे जेमी ने भी बताया था कि वो कैंसर से लड़ रहे थे। वो हमेशा यही कहते थे कि मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। इसके 1 साल पहले उनका अंगूठा भी काटना पड़ा था और फिर 29 सितंबर 2017 को वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।